हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम पेंशन से रिलेटेड अपडेट लेकर के प्रेजेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेंशन जो है लेखा कार्यालय सीपीएओ ने जो है पेंशनधारकों को दिया खुशखबरी। केंद्रीय तोहफा पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले। देखते हैं 11 अप्रैल 2024 की जो है मेन जो है अपडेट है। पेंशन धारकों की व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जानकारी सीपीएओ के पास रहती है और ऐसे में देखा गया है कि बहुत सारे अज्ञात व्यक्ति सीपीएओ ऑफिस में आकर के पेंशन भोगियों की फैमिली पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं और ये वह बताते हैं कि हम पेंशन भोगी की तरफ से जो है आए हैं और किसी कारण की वजह से पेंशन भोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड चाहिए। ऐसे में इनकी जो है वजह क्या होती है और मंत्रालय विभागों को क्या करना चाहिए, उसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं? तो यहाँ पर आप 6 दिशा निर्देश हैं कि मुकदमेबाजी या पारिवारिक कलह की वजह दूरसंचार कंपनियां भी मांगती हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड, साइबर अपराधी मांगते हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, व्यक्तिगत रिकॉर्ड शेयर न किया जाए, उचित अथॉरिटी के साथ ही शेयर किया जाए। तो इस पेंशन धारकों के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने की वजह से क्या हो सकती है? अगर मंत्रालय विभाग पेंशन धारकों का व्यक्तिगत जो है रिकॉर्ड किसी को दे देते हैं तो भविष्य में जो है क्या खतरा हो सकता है। पूरी खबर को जानने के उसके जो है पहले चलिए जान लेते हैं कि पेंशन धारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने की वजह क्या हो सकती है। मुकदमेबाजी या पारिवारिक कलह की वजह कभी कभी किसी पेंशन भोगी के ऊपर मुकदमा चलता है और या पारिवारिक कलह की वजह से, जैसे कि उनका परिवार मुख्य रूप से पत्नी जानना चाहती है कि पेंशन भोगी ने नॉमिनी किसको बनाया है या फिर किसी अन्य कारण से पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड जो है मंगाया जाता है। दूरसंचार कंपनी भी मांगती है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दूरसंचार कंपनी भी पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगती है ताकि उनको फ़ोन करके अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सके। साइबर अपराधी मांगते हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड, मतलब कभी कभी साइबर अपराधी पर का जो है मेंबर बन के आते हैं और पेंशन धारकों का जो है पर्सनल डेटा मांगते हैं ताकि उनके साथ ठगी किया जा सके। साइबर अपराधियों की नज़र पेंशन धारकों के ऊपर रहती है और किसी भी तरह से उसका जो है व्यक्तिगत रिकॉर्ड वो लेना चाहते हैं और उनका बता देते हैं कि दोस्तों इसमें उनका डेटा लेकर के वे उनको फ़ोन करते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन उनके जो है पास होने से पेंशन भोगी उनके विभाग का अधिकारी समझ बैठते हैं और इस प्रकार से ठगी को आजमा दिया जाता है। दोस्तों, तो इसलिए हम दिशा निर्देश आपको दे रहे हैं कि आप जो है इस चीज़ से अलर्ट रहें। केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश की इसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से इन जो है इम्पैक्टेड जो है गाइडलाइंस जारी किया गया है जो कि सभी मंत्रालय एवं विभाग के ऊपर लागू होता है। ऐसे में यह जरूरी दिशा निर्देश है कि पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड शेयर न किया जाए। इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि पेंशन भोगियों का डाटा किसी भी थर्ड पार्टी को न दिया जाए। अगर वकील भी पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगता है तो भी न दिया जाए और जब तक उसके पास किसी भी प्रकार की उचित अथॉरिटी न हो। तो दूसरे नंबर पे कि सभी मंत्रालय विभागों को आदेश जारी किया गया है कि पेंशन भोगियों का डेटा तब दिया जाए जब पेंशन भोगी ने इसकी अथॉरिटी दी हो। मंत्रालय विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह से जांच परख करके ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड दूसरे पार्टी को सौंपना है। जब तक पेंशन भोगी या फिर फैमिली पेंशन भोगी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक उनका जो है व्यक्तिगत रिकॉर्ड किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए। अगर पुलिस या वकील भी व्यक्तिगत रिकॉर्ड पेंशन भोगी का मांगता है तो उसे केस में भी उनका रिकॉर्ड नहीं देना है और जब तक कोई उचित अथॉरिटी की तरफ से लेटर न दिखाया जाए और उसको भी पड़े पेंशन धारकों की पेंशन महंगाई भत्ते के भुगतान
अधिक भुगतान की वसूली को लेकर के आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। इसको भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CGSS लाभार्थियों को बड़ी सौगात। और यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो भी सख्त आदेश जारी किया है कि उचित अथॉरिटी के साथ ही शेयर किया जाए। पेंशनधारकों का डेटा तभी दिया जाए जब पेंशनधारक ने इसकी मजबूरी बिल्कुल आपके सामने दिखाए और बिल्कुल मंजूरी दी हो, और व्यक्तिगत रिकॉर्ड देते हुए समय पर ध्यान में रखा जाए कि प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन न हो। और देखेंगे कि अगर व्यक्तिगत रिकॉर्ड लेने की उचित अथॉरिटी है तो ऐसे में जितने भी मंत्रालय और विभाग के अधिकारी हैं, जब पेंशनभोगी का रिकॉर्ड देंगे तब उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड कौन ले गया है इसकी जानकारी रखें, और इसका ID कार्ड लेना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो पाए। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।